श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाग्य विधाता भगवान सूर्य की भांति हमारा भाग्य उदय करते हैं। अपनी शक्तियों के द्वारा हमारी कमजोरियों को खत्म कर हमें कलयुगी अंधकार से सतयुगी प्रकाश में जाने के योग्य बनाते हैं। परंतु जितना हम ईश्वरीय किरणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, उसी के आधार से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की क्या निशानियां हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी। परमात्मा कहते हैं कि भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं। इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्व प्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। सब परमात्मा भाग्य सभी को मिला है, परंतु वो भाग्य हमें मिल गया है और हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, उसका आधार किस चीज पर है। परमात्मा भाग्य विधाता हैं और जो बच्चे उनके डायरेक्ट पालना में आते हैं वो भाग्यवान हैं। परमात्मा कहता है कि भाग्य तो हर एक बच्चे को मिला हुआ है, क्योंकि वो बच्चे बन गए हैं, लेकिन वो उस भाग्य को अपने प्रति और दूसरों के प्रति कहाँ तक यूज करते हैं, क्योंकि जितना वो कार्य में लगाएंगे उतना वो भाग्य और बढ़ता जाएगा जी। तो परमात्मा के भाग्य विधाता के सभी बच्चे हैं, भाग्यवान हैं, लेकिन भाग्य को बढ़ाना उनके हाथ में है। अगर अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति वो सेवा में लगा रहे हैं तो वो भाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है जी। परमात्मा कहते हैं कि इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना, और औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनाना है। यह है अधिकारीपन के नशे में रहना। जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्पकाल का नशा दिखाई देता है, ऐसे भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है। श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्वात्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और प्यारी है। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फखुर में रहने वाले अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभव होंगी। बस अब ये जो पर्सनालिटी परमात्मा ने बताई है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत धन होता है, धनवान होते हैं जी। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं, राजा ही घराने के होते हैं, तो उनके परिवार के सभी सदस्यों को नशा रहता है, वो पर्सनालिटी उनकी दिखाई देती है जी। कोई को बताएं या न बताएं, उनका चलना फिरना, उनका जो रुहाव है वो अलग प्रकार का ही होता है। तो परमात्मा कहते हैं जो भाग्यवान बच्चे हैं उनके चेहरे से, उनकी चलन से जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं, ऐसे ही जो भाग्यवान आत्माएं हैं उनके हर एक्शन से, उनकी पर्सनैलिटी से लोगों को लगेगा इनका कितना अच्छा रूहानी नशा है जी। पर्सनैलिटी उनकी अलग होगी, कहीं पर भी उनकी आंख नहीं जाएगी, तो रूहानियत उनके चेहरे से झलकेगी और सर्व प्राप्तियों से संपन्न भरपूर आत्मा है, वो अनुभव दूसरों को होगा। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि जो भाग्यवान आत्माएं उस भाग्य के नशे में रहती हैं, उसके अपने जीवन में उसका अनुभव करती हैं, उन आत्माओं की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो सूर्य की तरह दूर से ही वो चमकती हुई दिखाई देती है जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनालिटी वाले हों, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनैलिटी वाले
स्वयं अनुभव करते कि यह रूहानी पर्सनैलिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। ऐसे अनुभव करते कि यह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के हैं, अति न्यारे हैं, जिसको अल्लाह लोग कहते हैं। जैसे अब अल्लाह लोग से क्या तात्पर्य है? अल्लाह लोग माना न्यारे, अलौकिक। जी। जो लौकिकता है वो उनके चेहरे से नहीं दिखाई देती, उनके चेहरे पर, उनके नैनों में वो रूहानियत दिखाई देती है, क्योंकि वो भाग्य अलौकिक भाग्य है। कोई स्थूल प्रॉपर्टी का नशा नहीं है, लेकिन परमात्मा मिलन का नशा है, वो रूहानी नशा है कि किसके हम बच्चे हैं। जो सबका दाता है, सबका भाग्य विधाता, वो मेरा बाप है। तो वो एक आंतरिक नशा जो है वो उनके चेहरे से, उनके नैनों से झलकता है, दिखाई देता है। तो परमात्मा कहता है वो सबके बीच में रहते हुए न्यारे प्यारे दिखाई देते हैं, जैसे अल्लाह लोग हैं, अल्लाह के बच्चे हैं। जी। तो हम सब उस पर्सनैलिटी वाले नहीं हैं, उनकी पर्सनैलिटी जिसमें देव माँ झलकता है। जी। दो शब्द बाबा यूज करते हैं, एक है रुहाब और एक है रोब। रुहाब रूहानियत से आता है, चेहरे पे नशा है लेकिन वो अलौकिक नशा है। और जब रोब दिखाई देता है तो चलने में, फिरने में उनके थोड़ा अहंकार झलकता है। तो परमात्मा ये अंतर बता रहे हैं कि वो धनवान, वो पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाली आत्माओं के चेहरे पर, उनके नैनों में रोब होता है, बोलने में भी दिखाई देता है जी। और जो रूहानियत से संपन्न आत्माएं हैं उनके चेहरे पर रुहाब। रुहाब माना अंदर की आत्मिक स्थिति का नशा। और वो नशा जब चेहरे पर आता है तो लगता है ये न्यारे लोग हैं, अल्लाह लोग हैं, ये लौकिक दुनिया जैसे नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्राप्ति का वातावरण वायुमंडल अनुभव करते हैं, कुछ पा रहे हैं, मिल रहा है, इसी अनुभूति में खो जाते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख ऐसा अनुभव करते जैसे प्यासे के आगे कुआं चल कर आए। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीदों का अनुभव करती है, चारों ओर के नाउम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त आत्मा को दिल की खुशी की अनुभूति होती है। सभी जो रूहानी वायुमंडल श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनाती हैं, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। रूहानी नशे में हम रहते हैं जी, तो हमारे वाइब्रेशन से एक बहुत सुंदर आभा मंडल बन जाता है। वो स्थान का वातावरण परिवर्तन हो जाता है। उसमें कोई नाउम्मीद आत्मा, दिल शिकस्त आत्मा उसमें आती है, बहुत अशांत है, तो उसमें प्रवेश करते ही वो अच्छे अनुभव करने लगती है, शांति की, शक्ति की, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने लगती है। जी। तो परमात्मा कहता है कहने की भी जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थान का वातावरण इतना चेंज हो जाता है, उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है जो उसके सामने कोई भी आता है, अतृप्त आता है, भरपूर हो जाता है। जी। निराश उदास आता है, उसको खुशी का अनुभव होने लगता है। तो उसके वाइब्रेशन वो सेवा करते हैं। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष है। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो, आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी हो नहीं सकती है। कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हो, शास्त्रों के आत्मज्ञान के खजाने से संपन्न आत्माएं हो, विज्ञान के नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा हो, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वह क्या लगेंगे। सभी जो अलौकिक संपन्नता परमात्मा बता रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कंट्रास्ट परमात्मा बता रहे हैं कि अगर कोई के पास बहुत धन होता है तो उनके चेहरे कैसे होते हैं, कोई के पास शास्त्रों का ज्ञान होता है उसके चेहरे कैसे होते हैं, जी। कोई के पास साइंस का ज्ञान है उनके कैसे होते हैं। ये सब प्राप्तियां आप बच्चों को इन परमात्म ज्ञान से, इस रूहानियत से अपने आप प्राप्त हो गई हैं। जी। तो आपके पर्सनैलिटी से, आपके चलन और चेहरे से, आपके नैनों से वो पर्सनैलिटी दिखाई देगी कि तो सब भरपूर आत्मा है, कोई भी इनके पास कमी नहीं है। जी। एक एक शक्ति, एक एक अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, सर्व अथॉरिटियाँ, सब प्रकार की प्राप्तियाँ जैसे एक परमात्मा से हम बच्चों को प्राप्त हो गई। जी। तो भले शरीर पुराने हैं, वृद्ध हैं, कैसे भी हैं,
लेकिन ये जो चेहरा है उस पर वो रूहानियत की झलक दिखाई देती है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा अपने आप दूर से ही अपना अनुभव करा देती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वर्तमान समय कितनी भी प्रकार की वैरायटी पर्सनालिटी वाली आत्माएं हैं, लेकिन आपके पास उन सब पर्सनालिटी का सार है, एसेंस है, और वो आपके चेहरे से दिखाई देता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे। जब स्वयं स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे, तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो, व अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। चलते फिरते सभी के संपर्क में आते यह जरूर अनुभव कराओ, जो समझें कि इन्हों की दृष्टि में, चेहरे में न्यारापन है। तो सब लौकिक में रहते ये अलौकिक स्थिति हम कैसे बनाएं, थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा इसका प्रैक्टिकल उदाहरण बन करके रहे जी। सब बच्चों के बीच में रह करके अगर 15-20 लोगों के बीच में खड़े भी हो जाते थे तो वो पर्सनालिटी अलग प्रकार की दिखाई देती थी जी। वो रूहानियत दिखाई देती थी, अलौकिकता दिखाई देती थी। तो बाबा अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि आप भले कार्य साधारण करो, शरीर भी साधारण है, सबके बीच में रह रहे हो, प्रवृत्ति में हो, लौकिक में हो, लेकिन आपकी जो आंतरिक खुशी है, नशा है भाग्य का, वो आपके चलन से, चेहरे से दिखाई दे, लोगों को अनुभव है साधारण नहीं है, अलग हैं, न्यारे हैं। तो कई ऐसे जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता के व्रत को भी धारण किया हुआ है और योग कर रहे हैं परमात्मा के साथ, जिनके संबंध हैं। भले वो लौकिक लोगों के साथ रहते हैं साधारण, व्यवहार कर्म साधारण है, लेकिन उनसे अलग प्रकार की झलक दिखाई देती है, न्यारे हैं, अलग लोग हैं, क्योंकि उनमें जरा भी देहाभिमान की झलक नहीं होती। देहाभिमान की झलक वाली जो आत्माएं हैं, देहाभिमान उनके द्वारा दृष्टि से, बोल से झलकता है, और जो आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माएं वो बिल्कुल न्यारी और अलौकिक दिखाई देती हैं साधारण ही, शरीर साधारण है, कार्य साधारण है, लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी असाधारण स्थिति, न्यारी अलौकिक स्थिति का अनुभव हर एक आत्मा को होता है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि भगवान के बने हैं, लेकिन इतने भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूलता है, बाप को कोई भूलता है, तो कितने भोले हो गए। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया, जो भगवान भी कहते कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते, और श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत समय भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। सब भोले से क्या तात्पर्य है, थोड़ा स्पष्ट करें। कई ऐसे बच्चे हैं जो इतनी बड़ी सब प्राप्तियां होते हुए भी जी, इतना ऊंचा ज्ञान मिलते वो नशा नहीं रहता है, जैसे भूले हैं, भूले हुए हैं, अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान ज्ञानदाता के द्वारा हमको मिला है जी। पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका नशा नहीं दिखाई देता। तो परमात्मा कहता है वो बातें जो भूलनी चाहिए, 63 जन्म के उनकी इतनी आदत बन गई है, जो अभी मेहनत करते हैं उनको भूल जाएं। लेकिन जो संगम युग पर इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, उस भाग्य का नशा ही नहीं दिखाई देता। तो ऐसे भोले नहीं बनो जो अपने भाग्य को ही भूल जाओ। आप तो नॉलेजफुल बाप के बच्चे हो, नॉलेजफुल बन करके ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहो और इसकी झलक लोगों को दिखाओ जी। ऐसे भोले नहीं बनो जो अपने भाग्य को ही भूल जाओ जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा मधुबन निवासियों से बात करते हुए कहते हैं कि मधुरता भी अति और वैराग्य वृत्ति भी अति, ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव विश्व में पड़ता है। मधुबन लाइट हाउस, माइट हाउस है, तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे न चाहे लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। जितना यहाँ का यह वाइब्रेशन होता है, उतना वहाँ समझते हैं कि यह कुछ न्यारे हैं। तो सब इन दोनों विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। मधुबन शब्द में ही दोनों अर्थ समाये हुए हैं जी। एक मधु मिठास की निशानी है,
शहद जिसको कहें मधु जी। और वन वैराग्य की निशानी है। तो परमात्मा कहते हैं जो इस भूमि पर निवास करते हैं, मधुबन निवासी जो हैं, उनके अंदर ये दोनों विशेषताएं अति रूप में होनी चाहिए। मधुरता भी अति, सबके साथ इतना मिलनसार मधुर हो, और साथ साथ आंतरिक वैराग्य वृत्ति, कोई भी हद की कामनाएं नहीं। तो जहाँ वैराग्य है, वन वैराग्य की निशानी है, मधु मिठास की निशानी है। इन दोनों बातों का बैलेंस रख कर के जब मधुबन में रहते हैं तो जैसे लाइट हाउस की तरह चारों तरफ उनकी शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं जी। लोग दूर बैठे भी अनुभव करते हैं कि ये लोग न्यारे प्यारे हैं, ये अलग हैं दुनिया से, इनको कोई आकर्षित नहीं करती, और व्यवहार में कितनी मिठास है, कितने प्यार से सबकी सेवा करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। तो ये प्रभाव परमात्मा कहते हैं लाइट माइट हाउस की तरह लोगों पर पड़ता है, और उसी नजर से आपको सब देखते हैं। लेकिन इन दोनों बातों में अति होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ की लहर ब्राह्मणों के साथ साथ दुनिया वालों पर भी पड़ती है। अगर विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते, तो वहाँ भी उमंग में आते फिर साधारण हो जाते हैं। तो मधुबन एक विशेष स्टेज है। मधुबन में किसी भी ड्यूटी पर रहते हो, अपने को छोटा समझो या बड़ा समझो, लेकिन मधुबन की विशेष स्टेज पर हो। मधुबन माना महान स्टेज, तो महान स्टेज पर पाट बजाने वाले महान हुए ना। ऐसा मधुबन को परमात्मा ने स्टेज कहा है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब मधुबन में हम रहते हैं तो सारे ब्राह्मण परिवार, चाहे देश विदेश में जहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, उन सब की यहाँ से पालना होती है, सबको यहाँ से डायरेक्शंस जाते हैं जी। हर एक को उन्नति की कई प्रकार की पॉइंट्स जाती हैं। तो लोग ये भावना रखते हैं कि जहाँ से ये सब हमारी पालना हो रही है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उस नज़र से देखते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप मधुबन की विशाल स्टेज पर हो, क्योंकि सबका ध्यान स्टेज पर पार्ट बजाने वालों की तरफ होता है जी। साधारण आत्माएं तो हैं ही अलग, लेकिन आप मधुबन की स्टेज सबसे ऊंचे से ऊंची स्टेज है, जिसको सारा विश्व देख रहा है। इसलिए यहाँ जो कर्म आप करेंगे सब उसको फॉलो करेंगे। अगर आपकी अच्छी ऊंची स्थिति है तो ऊंचाई को भी फॉलो करेंगे, और अगर साधारण स्थिति है तो उसको भी फॉलो करेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सदा इस स्मृति में अगर रह करके कर्म करेंगे कि हम एक महान ऊंचे से ऊंची स्टेज पर हैं, तो अपनी स्थिति भी महान बन जाएगी। कोई भी साधारण कर्म भी, कोई छोटे से छोटा काम करते भी वो अलौकिकता आपके चेहरे से झलके, क्योंकि हम सब इतना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। हीरो पार्ट और मधुबन की स्टेज पर बजाने का भाग्य मिले, जिसको सारी दुनिया फॉलो कर रही है, इतना अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि मधुबन वालों का हर बोल मोती है। बोल नहीं हो लेकिन मोती हो। जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है, बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोलें जो सुनने वाले सोचें कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हों जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। ऐसा थोड़ा स्पष्ट करें, इन मधुर बोलों का क्या अभिप्राय है? कई बार हम लोगों को बोल पर ध्यान नहीं रहता, तो परमात्मा अपने बच्चों के बोल पर ध्यान खिंचवा रहे हैं जी। कि आपके जो बोल हैं वो मोती के समान होने चाहिए, जो आपके एक एक बोल को लोग फॉलो करें कि हमको भी ऐसे बोलना चाहिए। इनके बोल से लोगों को कितना भला हो गया, कितना कल्याण हो गया। एक एक बोल में ज्ञान समाया हुआ है, अनुभव समाया हुआ है, सच्चा स्नेह समाया हुआ है। तो जब बोल पर हमारा इतना ध्यान होगा, परमात्मा कह रहे हैं आपके बोल रिकॉर्ड करके फिर सुनना चाहेंगे लोग जी। कि हम फिर सुने कैसे ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिससे दूसरों में उमंग आ जाता है, उत्साह आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं आपके बोल इतने अमूल्य हैं, एक मोती के समान है, तो बोल पर बहुत ध्यान दो। ऐसे नहीं जो आया वो बोल दिया, जब आया वो बोल दिया, तो उससे कई प्रकार का नुकसान हो जाता है, कई आत्माएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, विशेष करके जो समर्पित है, मधुबन में रह रहे हैं, उनके बोल बड़े अनमोल,
उनको मोती के समान ऐसे बोलने चाहिए जो लोग रिकॉर्ड करें और उसको बार बार सुने और उसको फॉलो करें। जी, परमात्मा कहते हैं कि मधुबन में जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के वैरागी, प्राप्ति भी अति और वैराग वृत्ति भी उतनी ही, तब कहेंगे बेहद की वैराग वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग वृत्ति कैसी हो, और होते हुए वैराग वृत्ति हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। तो स्पष्ट करें, बेहद के वैरागी। बाबा ने इस मधुबन के स्थान को बेहद की स्टेज कहा जी। और साथ साथ मधुबन में हर प्रकार का स्थूल सूक्ष्म भंडारा भरपूर है, कोई कमी नहीं, सब प्रकार की प्राप्तियां हैं। तो परमात्मा कहते हैं प्राप्ति सब प्रकार की हैं, लेकिन अंदर की जो वृत्ति है अनासक्त है, वैराग्य की है। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हमें अपनी अनासक्त वृत्ति से, वैराग्य वृत्ति से उपराम रहना है। कहीं पर भी किसी के साधनों में, किसी भी साधन में अटक नहीं जाना। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं सब कुछ है तब वैराग्य वृत्ति चाहिए, है ही नहीं तो क्या वैराग्य करेंगे। इसलिए अनासक्त वृत्ति से वैराग्य वृत्ति धारण करना, भंडारे भरपूर होते हुए कहीं पर भी आकर्षण न हो, तब कहेंगे मधुबन निवासी माना वैराग्य वृत्ति वाले। जी, आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आजकल मनसा का प्रभाव जितना पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। वाणी एक शब्द बोलो और वाइब्रेशन 100 शब्दों का फैलाओ, तभी असर होता है। शब्द तो कॉमन हो गए हैं ना, लेकिन शब्द के साथ जो वाइब्रेशन शक्तिशाली हैं वह और कहाँ नहीं होता है, यह यहाँ ही होता है। यह विशेषता करके दिखाओ। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं कि वाचा से कोई शब्द अगर बोलते हो तो उसके साथ साथ मनसा आपकी इतनी पावरफुल हो, तो वाचा का एक शब्द और वाइब्रेशन सब 100 शब्दों जितना फैल जाए वातावरण के अंदर। मान लो आप शांति स्वधर्म में स्थित करने के लिए कहते हो ओम शांति, तो ये एक शब्द आप बोल रहे हैं तो शांति की लहर, उसका वातावरण मनसा शक्ति से फैलेगा। तो जितना आप शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के एक शब्द बोलेंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव बनेगा, वायुमंडल बनेगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि वाणी के साथ साथ मनसा सेवा जो करेंगे इसका प्रभाव दूसरे स्थानों से आपका भिन्न होगा। इसलिए ऐसी स्थिति बना करके फिर कोई ज्ञान दो, फिर सेवा करो, उसकी रिजल्ट निकलेगी और कई आत्माओं को उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों व श्रेष्ठ कर्मों से अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं सदा भरपूर और रूहानी फखुर में रहती हैं। उनकी दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव होता है। परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की वृत्ति ऐसा वायुमंडल बनाती है जिससे सभी को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। दिल शिकस्त आत्माएं दिल खुश हो जाती है। नाउम्मीद आत्माओं में भी उम्मीदों की ज्योत जग जाती है। परमात्मा ने कहा कि स्वयं को सदा और स्वतः आगे बढ़ाने के लिए हमें स्वयं में मधुरता और वैराग्य दोनों का बैलेंस रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।